गुड मॉर्निंग। अभी भी बाहर में अंधकार है, हल्की हल्की हवा चल रही है। हालांकि रात को बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा हवा चल रहा है। थोड़ी देर में यहीं बैठ कर के थोड़ा रिलैक्स होंगी। सुबह के टाइम में अकेले हवा में बैठना अच्छा लगता है। और आज चूँकि मैं जल्दी जग गई हूँ, तो आज मैं थोड़ी देर योगा प्राणायाम वगैरह भी कर लूँगी। उसके बाद मैं स्नान करके जाऊँगी मंदिर। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद से मैं स्नान करूँगी। और जैसे कि पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं वॉक करने जाती हूँ, उधर से मंदिर चली जाती हूँ। तो यहाँ मेरे जाने का टाइम हो चुका है। सुबह सुबह आप लोग भी मेरे साथ हनुमान जी का और साथ में माँ काली का दर्शन कर लीजिए। साथ ही साथ में अब घर का भी पूजा वगैरह कर लूँगी। उसके बाद से मैं चाय पानी लूँगी। सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वदेषु नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः या देवी सुख शांति स्थिरा नमस्ते श्री नमो नमः। पार्वती किसी भी नीलू दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जय। 6:30 तक हमारी पूजा वगैरह सब समाप्त हो चुकी है। घर के हल्के फुल्के काम भी समाप्त हो चुके हैं। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब एक तरफ मैं चाय चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ मैं दूध का मलाई निकाल के बाबू के लिए दूध गर्म कर दूँगी। और साथ ही आज है बृहस्पतिवार और मेरा व्रत भी है। मैं बादाम रात को सोक करना भूल गई थी, तो अभी इसे कर दिया है। थोड़ी देर में ये हो जाएगा। इतनी गर्मी है कि बहुत जल्दी ही ये सोक हो जा रहा है। और जब तक चाय बन रहा है तब तक मैं इधर आलू बॉयल कर ले रही हूँ। आलू में ज़्यादा से बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी टिकिया वगैरह में बना लूँगी और आधा मैं रख दूँगी रात के आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए।
चाय पानी पीने के बाद से मैं आ चुकी हूँ। पौधे की थोड़ी सी देखभाल करूँगी, पानी वगैरह डालूँगी। उसके बाद से मैं बरामदा की सफाई कर दूँगी। धूप हो जाने के बाद से दाई आंटी को भी पोछा करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं ही आजकल बरामदा धुल दिया कर रही हूँ। I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. बरामदे की सफाई करने के बाद से इतनी गर्मी लग रही थी, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं नींबू पानी और ग्लूकोज डाल करके 2 ग्लास बना के ले आई हूँ, एक खुद के लिए और एक बाबू के लिए। इतनी गर्मी हो रही है, अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन का शिकार इंसान हो जा रहा है, और ख़ुद को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। और नींबू पानी वगैरह बहुत ही अच्छा साधन हो जाता है। मेरा तो मतलब सबसे फेवरेट हो जाता है। समय समय पे मैं थोड़ी थोड़ी देर पे नींबू पानी ले लिया करती हूँ। कई बार लोगों ने मना भी किया है कि इतना ज़्यादा नींबू पानी ना ले, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और इन दिनों तो मैं एक बोतल में ग्लूकोज और नींबू और थोड़ा सा चीनी भी डाल देती हूँ, चटपटा लगता है, अच्छा लगता है पीने में। वो डाल के 2 बोतल तैयार कर लेती हूँ, एक बाबू को दे देती हूँ, खुद के लिए रख लेती हूँ। और ये काम मैं सुबह शाम कर दे रही हूँ। मुझे बहुत सुकून सा मिलता है जब मुझे बहुत प्यास लगी होती है और मैं वो 1 गिलास पी लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो गर्मी को काटने के लिए, गर्मी तो अपने जगह पे है ही, उसका निदान खुद ढूंढना होता है। गर्मी का बहाना लेके ना ही काम रुकने वाला है और ना कुछ जो काम करना है वो करना ही है। तो सिर्फ ये कह के कि बहुत गर्मी है, कुछ काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं वही काम करती हूँ कि पानी पीती रहती हूँ, नींबू पानी पीती रहती हूँ, कभी डिटॉक्स वाटर पी लिया करती हूँ। मैं तो कुछ न कुछ वैसा लिक्विड लेते रहती हूँ और काम करते रहती हूँ। अभी इसी गर्मी के चक्कर में मेरा बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है आयरन करने के लिए, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। उसी का मतलब एक बार जोश जगने की ज़रूरत है, एक बार जग जाएगी तो मैं उसे भी पूरा करके रख दूँगी, लेकिन अभी वैसा टाइम नहीं बन पा रहा है कि मैं करूँ। तो जब तक दाई आंटी नहीं आती तब तक मैं पूरा ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके रख देती हूँ, नीचे वो आएंगी तो झाड़ू और पोछा कर लेती है। और सुबह जग जाने से मेरे पास इतना पर्याप्त समय हो ही जाता है कि मैं ये सब कर लिया करती हूँ। सुबह जगने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और ये तो खैर हमारी मम्मी ही बचपन से ही हम लोगों की आदत लगा रखी है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, हम लोग चारों के चारों मॉर्निंग में जग जाते हैं। जबकि हमारे भाई लोग फॉरेन में रहते हैं, वहाँ पे भी वो सुबह में जग ही जाते हैं। सब लोग सोए रहते हैं, वो लोग जग के अपना काम करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 8:30 हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने घर का सारा काम कर लिया है। घर सिर्फ झाड़ू पोछा दाई आंटी आएंगी तो वो करेंगी, क्योंकि वो करती हैं तो मैं छोड़ के रखी हूँ, वरना समय इतना पर्याप्त बचा है कि मैं कर लेती। और चूँकि आज खाना भी नहीं बनाना है, तो आज है मेरा व्रत। जब भी मेरा व्रत होता है तो साथ साथ में शिवांश भी व्रत ही रह जाता है, क्योंकि वो भी देखता है क्या बार बार क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, और यहाँ टिक्की की तैयारी करके रख दूँगी, साथ में आलू फ्राई करूँगी। तो सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे मैं तैयारी करके तो फिर एक बार नहाऊंगी। देख सकते हैं मेरी स्थिति, पसीना पसीना हो चुका है। 1 मिनट भी किचन में आती हूँ पूरा गर्मी लगने लगता है। लाइट भी कट गई है और इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ नहीं है, जिस कारण से किचन का फैन नहीं चल पा रहा है। यहाँ हमारी साबूदाने की खीर तैयार है। के टाइम में मैं फलहार लेती हूँ और रात में खाऊंगी फलहारी सब्जी ही और पूरी सेवई। अगर समय से जग जाइए, सारे काम को टाइम से करिए, पर्याप्त समय बच जाता है। और जब समय हाथ में बचा रहता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है।
यहाँ मैं आलू और साबूदाने की टिक्की बना रही हूँ। साबूदाना मैंने सुबह में ही सोख करके रख दिया था और यहाँ आलू और साबूदाने को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसमें मैंने डाला हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया मेरे पास नहीं था, समाप्त हो गया है, तो मैं यहाँ कसूरी मेथी से काम चला ली हूँ। और यहाँ मैं सेंधा नमक डाली हूँ, साथ में थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक, इससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ मूंगफली को दरदरा कूट करके। ये जब खाते समय बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है और तलते समय वो घी में निकलता भी नहीं है। और मैंने यहाँ डाला है खड़ा जीरा और अजवाइन, इससे स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है और साथ में ये डाइजेस्टिव भी होता है। अजवाइन से कोई पचने में दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल करके और खीरा डाल करके चटनी। तो ये है हमारा आज का फलहार। अब मैं लूँगी फलहार और बाबू भी यही ब्रेकफास्ट कर लेगा। उसके बाद से मैं स्नान करूँगी और थोड़ी सी स्किन केयर जो ज़रूरी हो जाता है गर्मी के दिनों में, टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगाना ही पड़ता है, तो और हल्की फुल्की कुछ क्रीम वगैरह। तो मैं इसके बाद से तैयार होकर के निकल लूँगी ऑफ़िस के लिए। मिलते हैं शाम के टाइम में, तब तक के लिए बाय। ऑफ़िस से वापस आने के बाद से मैं थोड़ी देर फ्रेश हो ली। उसके बाद से मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ आज आम का अचार। तो आम को मैंने एक दिन पहले ही कट करके पानी में रात को डाल दी थी और सुबह के टाइम में से निकाल के पानी को अच्छी तरीके से सुखा दिया है। छत पे मैं इसमें एक पतले कपड़े पे डाल करके सुखाई। उसके बाद से मैं इसमें हल्दी और नमक डाल करके छोड़ दी थी दिन भर, ताकि उसका जो भी पानी निकले वो अच्छी तरीके से सूख जाए। सूखने के बाद से मैंने यहाँ अचार का मसाला तैयार कर लिया है, जिसमें हमने लिया है मेथी, सरसों, धनिया, जीरा और लाल मिर्च, और जिसे भून करके हमने पाउडर बना लिया है। और साथ में लिया है सौंफ, अजवाइन और मंगरेल, जिसे मैंने सिर्फ हल्का गर्म किया है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकालने के लिए। यहाँ एक पैन में तेल गर्म कर रही हूँ और यहाँ तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो मैं उसमें डाली हूँ हींग। हींग डालने के बाद से मैंने गैस बंद कर दिया है और बंद गैस में, और तेल अभी गर्म ही है, तो इसमें मैंने भुना मसाला जो पाउडर बना दिया है उसे डाल दी हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें कलर के लिए डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा तीखापन के लिए डाल रही हूँ तीखा लाल मिर्च। और मिर्च तो मैंने थोड़ा सा उसमें भी डाला था, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है। इसमें आप स्वाद के हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा लेंगे, कुछ लोग कम। और यहाँ मैं काला नमक डाल रही हूँ। और नमक डालते समय ये ध्यान रखना है कि आम को भी हमने नमक और हल्दी में ही सोख करके रखा था। और ऊपर से मैं ये खड़ा मसाला डाल दे रही हूँ। मसाला डाल करके मैं उसे छोड़ दी हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आम में मिक्स करूँगी। इसे पूरी तरीके से ठंड होना पड़ता है। और तेल वगैरह अभी तो मैं हाफ़ तेल डाली हूँ मसाला भूनने के लिए, शेष तेल बाद में पड़ेगा। तो जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ थोड़ी देर मुक्कू के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। आजकल मैं मुक्कू को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इतनी गर्मी है कि मुक्कू भी बेड के नीचे ही छुपे रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर मैं मुक्कू के साथ समय व्यतीत करूँगी। तो यहाँ मसाला हो गया है ठंडा। अब मैं मसाले को आम में मिलाऊंगी। तो यहाँ मैं हाफ कर लूँगी, ताकि एक एक अचार में, एक एक आम में मसाला अच्छी तरीके से चला जाए। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मसाले में डालती जाऊंगी और दोनों कढ़ाई और परात में हाफ कर दूंगी। और फिर इसे मैं कल सुबह में, दिन में पूरे दिन धूप दिखाऊंगी। जब अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब नेक्स्ट डे हम इसे तेल में डाल करके तब मर्तबान में से रख देंगे। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से अचार बनाते हैं जो कई वर्षों तक ख़राब नहीं होता है, अगर आप पानी के हाथ से ना छुएं तो। और इसे जब मर्तबान में डालें तो तेल में पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए, तो वो ख़राब कभी नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मेरे अचार बनाने का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।